नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। बिहार में 2016 से शराबबंदी है और इस शराबबंदी को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पीठ हमेशा थपथपाते दिखाई देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनकी सहयोगी पार्टी बीजेपी किस कदर उन पर शराबबंदी को लेकर सवाल खड़े करते रही है, ये शायद बताने वाली बात नहीं है। कई दफा बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने शराबबंदी कानून की समीक्षा की बात कही है और अब तो जेडीयू और बीजेपी में घमासान ही छिड़ गया है। संजय जायसवाल ने, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पश्चिम चंपारण लोकसभा से सांसद हैं, उन्होंने एक लंबा चौड़ा फेसबुक पोस्ट लिखा है और सवाल नीतीश कुमार पर खड़े किए हैं और कहा है कि मीडिया के दुनिया से बाहर आइए, पंचायतों में जाइए और वहां पर आम जनों से मिलिएगा तो शराबबंदी में पुलिस की क्या भूमिका है और शराबबंदी कानून किस कदर प्रभावी है, पूरी दुनिया ये जानती है, आपको भी पता चल जाएगा। सबसे पहले संजय जायसवाल का वो पोस्ट हम आपको दिखाना चाहते हैं जिसमें वो सबसे पहले तो जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा पर तीखी टिप्पणी करते दिखाई देंगे। संजय जायसवाल अपने पोस्ट में लिखते हैं कि मेरी प्रवृत्ति नहीं है कि मैं अपने ऊपर किए गए व्यक्तिगत आरोपों का जवाब दूं। आज मुझे पता चला कि जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा जी मेरे लोकसभा क्षेत्र में जहरीली शराब के कारण हुए मृत्यु में मेरे जाने पर मुझसे जवाब मांग रहे हैं। जदयू के प्रवक्ता का मुझसे सवाल करना बताता है कि यह सवाल जदयू के द्वारा है, क्योंकि प्रवक्ता दल की बातें रखता है, अपनी व्यक्तिगत नहीं। मैं माननीय अभिषेक झा जी को बता दूं कि मैं जहरीली शराब से हुई मौतों के परिवारजनों के घर गया था और अगर भविष्य में भी कभी मेरे लोकसभा क्षेत्र में इस तरह की दुर्घटना घटेगी तो मैं हर हालत में जाऊंगा और आर्थिक मदद भी जरूर करूंगा। अगर कोई व्यक्ति जहरीली शराब से मरता है तो उसने निश्चित तौर पर अपराध किया है, पर इससे प्रशासनिक विफलता के दाग को बचाया नहीं जा सकता। और जब मैं इस शासन के एक घटक का अध्यक्ष हूं तो यह मेरी भी विफलता है। मैं उन गरीबों से इंसानियत के नाते मिलने गया था। मैं अच्छे से जानता हूं कि मरने वालों ने अपराध किया है, इसलिए सरकार द्वारा उन्हें किसी प्रकार की मदद संभव नहीं थी। उन सभी परिवारों को अंतिम क्रियाक्रम में थोड़ी सी मदद करने का काम मैंने किया है, क्योंकि गुनाहगार मरने वाले थे, ना कि उनके परिवारजन। वैसे भी अभिषेक झा जी को याद दिला दूं कि मैंने संपूर्ण मीडिया के सामने कहा था कि शराबबंदी कानून की पुनः समीक्षा होनी चाहिए। मैं 100% शराबबंदी का समर्थक हूं और मानता हूं कि शराब बहुत बड़ा सामाजिक अपराध है जो पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। फिर भी मैं यह मानता हूं कि जिस श्रेणी का अपराध हो, सजा उसी श्रेणी की होनी चाहिए। दिल्ली से कोई परिवार दार्जिलिंग छुट्टियां मनाने जा रहा है और उसके गाड़ी में बिहार में एक बोतल शराब पकड़ी गई और उस परिवार की गाड़ी नीलाम हो जाती है। ऐसी कम से कम 5 घटनाएं मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। 10 वर्ष के जेल का प्रावधान केवल उन पुलिस अधिकारियों के लिए होना चाहिए जिन्होंने माननीय नीतीश कुमार जी के इतने अच्छे सामाजिक सोच को नुकसान पहुंचाया है। अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही हो तो मीडिया की दुनिया से बाहर जाकर अपने पंचायत के किसी भी आम व्यक्ति से संपर्क कर ले, आपको शराबबंदी और पुलिस की भूमिका अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का वो पोस्ट हम आपको पढ़कर बता रहे थे कि उन्होंने किस प्रकार से बिहार में शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाई हैं और बताया है कि क्यों जरूरी है शराबबंदी कानून की समीक्षा करना। साथ ही साथ जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा को भी उन्होंने तीखे लहजे में जवाब दिया है और यह भी कहा है कि नीतीश कुमार जी मीडिया की दुनिया से बाहर निकलिए और आम जनता के बीच पहुंचिए और वहां लोगों से बात करिए, पता चलेगा कि शराबबंदी किस प्रकार से असफल है और उसमें पुलिस की भूमिका क्या है। इन तमाम सवालों को खड़ा कर दिया है अब बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने। और क्या अब शराबबंदी कानून को लेकर बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच में अब रार देखने को जो पहले से मिल रहा था, अब शायद उस आग में घी भी डल चुका है। अब देखते हैं
कि आगे बिहार की ये जो सरकार है वह किस प्रकार से शराबबंदी कानून को लेकर आगे बढ़ती है। क्या पुराने कानून को ही इसी प्रकार से चलाया जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा से ही इस मुद्दे को लेकर थोड़े जिद्दी रहे हैं और जब भी शराबबंदी कानून की समीक्षा की बात आती है तो वो मुकरते ही नजर आते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार ये जरूर कहती रही है कि शराबबंदी होनी चाहिए, ये जरूरी है, लेकिन कानून भी उसी लिहाज से बनना चाहिए कि जिसका जितना अपराध हो उसकी सजा उसको उतनी ही मिले, ना कि उससे ज्यादा उसे मिले। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।